तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के रतलाम पर। मैं फैज़ान अली, इंडियन फूड्स रतलाम शॉप नंबर 4 से आपको रोज़ाना प्याज के भाव क्वालिटी के अनुसार तो नहीं बता पाते, लेकिन हाँ आपको मौखिक बताते हैं और भी बहुत सारी जानकारियाँ जुड़ी जो प्याज से है वो देते हैं। भारतीय बाज़ार के बारे में बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो के अंदर दूंगा, जिसमें हम अगले साल को लेकर भी बात करेंगे, एक्सपोर्ट की बात करेंगे, वह प्याज के आज क्या बाज़ार रहे, आगे क्या होने वाला है, प्याज रखें या नहीं रखें, जो किसान पूछ रहे हैं उसका जवाब भी देंगे हम। बात कर लेते हैं पहले मौसम की। मौसम खुला नहीं है, मैं रतलाम मंडी से अभी वीडियो बना रहा हूं और बारिश जो है कल भी हो रही थी हल्की फुल्की, अभी जो है सुबह से तो देखने को नहीं मिली है, लेकिन जो है कोहरा छाया हुआ है। अभी तक समय हो रहा है 12:30 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाजार की बात करें तो आवक रतलाम के अंदर देखिए 1000 प्लस ट्रॉली है, बाहर अभी भी वाहन खड़े हैं, लाइन लगी है। और जो है इंदौर के अंदर 40-50 हज़ार कट्टे हैं। जो वही आवक शाजापुर की बात करें तो 30,000 कट्टे प्लस है। बाजार की बात कर लेते हैं हम, पहले नासिक की आवक की बात कर लें। नासिक में आवक कटी हुई है बरसात के कारण, 200-250 वाहन नासिक में बड़ी मंडी में और छोटी मंडी में कहीं 150 वाहन आए हैं, तो कहीं 300 कोई मंडी में आए होंगे या उससे अधिक, नहीं तो आवक कटी हुई है। बाजार जो है नासिक वालों ने अच्छा बनाया था, कारण था कि आवकें नहीं आ रही थी तो एक्सपोर्ट की जो डिमांड थी थोड़ी बहुत, जो मलेशिया वगैरह जो भी जा रहा था, आज भी मलेशिया कंटेनर जो है 14-15 रुपये का बाजार है। अब बात कर लेते हैं बाजार उन्होंने जो 17 तक 18 तक बेच दिया था, उसका कारण था आवकें ना आना और बाजार को उठाना। लेकिन फेल कैसे हुए, क्योंकि सेंटर आगे उठते हैं लेकिन कैसे नहीं उठे। एमपी में हज़ार ट्राली आ गई और गाड़ियाँ यहाँ भी नहीं मिल रही है। हाल फिलहाल में गाड़ियाँ यहाँ से भी मिलती, माल पहुँचता समय पर, तो यहाँ भी भाव थोड़ा अच्छे मिलते हैं। यहाँ पर जो भाव नहीं मिले उसका कारण है गाड़ियों की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ाई हुई है, गाड़ियों की बहुत शॉर्टेज है। तो नासिक वालों ने बाजार बनाए, उसके बाद में यहाँ इतनी आवक आई तो यहाँ बाजार खुले 8 से 13 रुपये, 14-15 भी बिका, लेकिन मॉडल भाव खुले 10 से 13 रुपये पहले दिन, 10 से 13 रुपये तक मॉडल भाव था। अब क्या हुआ कि वहाँ पर भी वापस बाजार रिटर्न आ गए, आगे सेंटरों पर उठाव नहीं बना। अभी भी सरकारी माल जो जा रहे हैं, ग्राहक को सस्ता चाहिए, हल्का चाहिए, सस्ता चाहिए। ग्राहक सस्ता मांग रहा है, ग्राहक को अच्छा माल नहीं चाहिए, सस्ता पकड़ेगा, हल्का पकड़ेगा, लेकिन सस्ता जरूर लेगा। अब जो है सरकारी माल जो है, देखिए सरकारी माल से घाटा है किसानों को। क्यों है? पहले सरकार अगर एमएसपी पर खरीदी करे तो किसान को 2-4 रुपये मंडियों में बढ़कर मिले भाव, लेकिन नहीं, एमएसपी पर खरीदी नहीं हुई। अब ये चुपचाप खरीदी कर लेती है सरकारी कंपनियां और बताती है हमने इतना खरीदा है, या तो अब के तो इन्होंने जानकारी भी साझा नहीं की। कुछ न्यूज़पेपर में द टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था कि इतना माल उन्होंने खरीदा है 3 लाख मेट्रिक टन के आसपास। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक कैसे चल गया उनका प्याज, अभी तक रुक भी गया उनका प्याज और अभी तक उनका प्याज मंडियों में जा भी रहा है, रेक द्वारा जा रहा है, केंद्रों पर जा रहा है, केंद्रों पर बिक रहा है। तो उससे क्या होता है कि सलंग अभी 2 महीने हो गए बिकते बिकते, उससे बाजार इफेक्ट होता है, बाजार ऊपर नहीं जाता है। तो एक्सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, अभी तक 70-80% बांग्लादेश के अंदर प्याज बिक रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। 80 भी वापस अभी छू के वापस 70 के अंदर चला गया, 65-70, और किसानों का माल अभी तक मंडियों में आ रहा है। जहां भारतीय प्याज अब ख़त्म होने वाला है, जो अपना फसल थी अभी, जैसे एमपी की जो थी अब 20% के लगभग बची होगी, ऊपर नीचे जो भी है, लेकिन अब खत्म होने वाली, नवंबर तक खत्म हो जाएगी। साथ साथ बांग्लादेश में भी प्याज टिका हुआ है। सोचो कितना उत्पादन और कितना अच्छी क्वालिटी हुई होगी वहाँ पर। भले ही साइज़ नहीं हुआ होगा, लेकिन क्वालिटी अच्छी होगी तो ही तो टिका है। तो अगले साल की हम उम्मीद नहीं लगा सकते कि अगले साल भी हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट होता है, कुछ लोग कहते हैं कि यार एक्सपोर्ट से कुछ नहीं होता, हमारा भारतीय बाजार है, हम इतना प्याज खाते हैं, वहाँ तो इतना एक्सपोर्ट होता है। 250 लाख टन हमारे यहाँ हो रहा है और 15-20 लाख टन जाता है। तो देखिए हवा से बाजार चलता है, हवा चलती है, वहाँ पर प्याज जाता है, 20-21 के पैसे बनते हैं तो व्यापारी 17-18 तो यहीं खरीदने लग जाता है, आगे फिर अपने ही सेंटरों पर 20-25 के बाजार आ जाते हैं। तो ऐसे जब हवा बनती है तो बाजार चलता रहता है, और हवा नहीं बन रही है, बाजार जो है थमा हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मंडियों में आगे सेंटरों पर एक दुकान पे सरकारी माल बिकेगा, एक बंदा सस्ता चिल्लाएगा और 10 बंदे महंगे चिल्लाएंगे, तो ग्राहक लाइन सस्ते की ओर ही लगाएगा, डिमांड सस्ते की ही करेगा और उनको भी सस्ता ही बेचना पड़ेगा। तो वो सब जो है सरकारी मालों का कमाल है, जिससे भाव नहीं मिले। अब के बहुत ही निराशाजनक बात है कि सरकारी मालों से जो है किसान को नुकसान हो रहा है, जबकि सरकारी खरीदी से फ़ायदा होना चाहिए। एक समय निर्धारित करना चाहिए जिसमें सरकारी माल सारा ख़त्म हो जाए, उस समय में किसानों का माल कम आए, सरकार खुद नोटिफिकेशन जारी करे कि हम 15 दिन हमारा माल बेचेंगे, हमने इस समय रख रखा है। और आप माल खरीदते हो, क्यों खरीदते हो? ताकि जनता परेशान ना हो। भाव पे जब क्रैश आ जाता है, जब ज़्यादा मतलब बाज़ार क्रैश हो जाता है और बढ़ जाते हैं, प्याज के बजाय 40-50 निकल गए, तो सरकार आम जनता की मदद करती है, जो कि उनका सोचना भी सही है। तो उसके लिए दूसरी नीतियां भी सरकार अपना सकती है, और अगर अपनाए और अगर ये
अगर अगले साल भी खरीदी करे तो एक समय पर, निर्धारित समय पर उसको निकाल दे तो किसान बचेंगे, नहीं तो प्याज किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगले साल के लिए भी देखा जा रहा है कि अभी नर्सरियाँ ख़राब हो रही है, जो है बीज अभी महंगा मिलेगा। तो किसानों को ये नहीं सोचना चाहिए कि प्याज कम लगेगा तो हम लगा दें। आप जो है उम्मीद लगा के अभी भी बैठे हो, पूरा साल घाटा खाने के बाद भी अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हो कि भाव मिलेगा, लेकिन भाव अभी भी नहीं मिल रहा है। अभी भी हज़ार ट्रॉलियाँ आ रही है, अब लेकर के आ रहे हैं, जहां बेचना था तब बेचा नहीं। 300 400 ट्रॉली आई मात्र, जब किसानों को 15 रुपये भाव मिले तो नहीं बेचा। अगले साल की भी आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि अगले साल भाव बहुत अच्छा रहेगा, प्याज बहुत ऊंचे बिकेंगे, 30-40 बिकेंगे, तो ये उम्मीद ना लगाएं। अगर लगा भी रहे हैं प्याज तो समय समय पर निकालते रहें, इतने परेशान ना हो। भाव हर साल नहीं आते हैं जैसे पिछले साल आए थे। अब बात कर लेते बाजार की। बाजार जो है 4 रुपये से 7 रुपये हल्के मालों का बना हुआ है, बिल्कुल हल्के माल। 7 रुपये से 12 रुपये का मॉडल भाव बना हुआ है। 13 रुपये ऊपर में एमपी बिक रहा है। आवा के मैं आपको बता चुका हूँ, 1000 ट्राली रतलाम मंडी और 40-50 हज़ार इंदौर, 30-35 हज़ार शाजापुर। अब नासिक की आवक है यही 200-250 है, और नासिक का बाज़ार जो है वही 7-8 रुपये से लेकर के 13 रुपये 14 रुपये तक बिक रहा है। नासिक 15 रुपये 16 रुपये एक्सपोर्ट क्वालिटी या बीज वाले जो 18-20 रुपये खरीद लेते हैं उनकी तरफ आप ना देखें। वो बाज़ार जो है कोई वाहनों के होते हैं, कुछ माल बिकता है। बाकी मॉडल भाव नासिक जो है 10 से 14 रुपये मानो। एमपी में थोड़ा सा ट्रांसपोर्टिंग की समस्या है, उसके कारण जो है गाड़ियाँ नहीं मिल रही, उसके कारण माल नहीं उठ रहा है। थोड़ा आपसे भी निवेदन है कि 1000 ट्रॉली आप लेकर के आ रहे हैं, ऐसा बारिश का मौसम है, पानी भी लगातार आ रहा है, 2-3 दिनों से आगे ही पानी बता रहे हैं, तूफान बता रहे हैं, हल्का फुल्का बारिश भी बता रहे हैं। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, अपनी व्यवस्था करके पूरी आएँ तिरपाल वगैरह के साथ, और थोड़े कम वाहन लाएँ, बेचते रहें माल। जो है अब रोकने से मतलब नहीं है, अब जो माल है वो निकालने में फ़ायदा है, क्योंकि नए माल भी सर पर है। हालांकि लोग कह रहे हैं लाल माल ख़राब है, लेकिन लाल माल जो है नासिक का जो ख़राब हुआ है, लेकिन जो है अलवर भी आने के लिए तैयार है। साउथ भी अभी थोड़ा माल है, अभी निकल रहा है, चल रहा है। तो जो है बाजार इतने उठने की संभावना नहीं है। तो 2-4 रुपये की तेज़ी से अच्छा है माल ना ख़राब करना अच्छा है 2-4 रुपये की तेज़ी की उम्मीद से। तो माल बेचना अच्छा समझे आप। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे।